आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में कटारपुर स्थित मंदिर में पुजारी को बंधक बनाकर लूटने की घटना का अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम और 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि सोमवार की रात कटारपुर स्थित शिव मंदिर में मुख्य पुजारी ओमकारपुरी को बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुजारी के कमरे में आगजनी कर नकदी और सामान का बक्सा लेकर फरार हो गए थे। पुलिस और सीआईयू की टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई। एसएसपी ने बताया कि बुधवार की शाम भट्टा तिराहे से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्सर क्षेत्र में जो है कटारपुर गांव में शिव मंदिर जो है वहां पर पुजारी को बंधक बनाकर और उनसे 60-70 हज़ार रुपए की करीब जो है लूट की गई थी, जिसमें हथियारबंद दो लोग भी आए थे। 3 लोग इसमें कुल शामिल थे। क्योंकि धार्मिक स्थल में जो है बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं और जो हरिद्वार हमारा क्षेत्र है वो धार्मिक स्थल के लिए फेमस है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें टीम बनाई गई थी। इसमें सीआईयू की टीम और अन्य हमारे अधिकारीगण को रिक्रूट किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को जो आसपास के ही रहने वाले बिशनपुर कुंडी और आसपास के गाँव के ही है, 3 को तमंचे के साथ जो है 2 को तमंचे बरामद हुए, गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 60,000 रुपए नगद और जो बक्से में जो अन्य सामान लेके गए थे वो सारा कुछ पूरा 100% माल बरामद कर लिया गया। सर, आपके द्वारा एक बड़ा कदम। खबर लक्सर से है। दिल्ली और यूपी से बच्चा चोरी करने वाले शातिर चोर को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से दिल्ली से चुराए गए 2 बच्चे बरामद किए गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लक्सर पुलिस पॉक्सो के मामले में एक आरोपी मुश्ताक कादरी निवासी बदायूं यूपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने काफी भागदौड़ के बाद आरोपी को हरिद्वार स्थित एक ठिकाने से गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रयास अनाथालय दिल्ली से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए तो शक के आधार पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि उसने विगत करीब 3 माह पहले कश्मीरी गेट दिल्ली रेलवे स्टेशन एक नवजात करीब 9.5 महीने के बच्चे को ट्रेन से ही उसकी नानी को चकमा देकर चोरी कर लिया था। इसके अलावा एक और अन्य बच्चा चोरी किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों बच्चों को देहरादून क्षेत्र से बरामद कर लिया, जहां दोनों बच्चों को आरोपी द्वारा भेजा गया था। पुलिस ने मामले की जानकारी दिल्ली कश्मीरी गेट थाना पुलिस को दी तो पता चला कि बच्चे के परिजनों ने वहां बच्चे चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी और पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। इसके साथ ही हरिद्वार जिला बाल कल्याण समिति को मामले की जानकारी मिली तो समिति की चेयरपर्सन अंजना सैनी अपनी टीम के साथ लक्सर पहुंची और इसी बीच दिल्ली पुलिस कश्मीर पहुंच गई और मामले की जानकारी ली। पुलिस बाल कल्याण समिति की देखरेख और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मासूम बच्चे को उसकी नानी को दे दिया। आरोपी मोहम्मद मुश्ताक कादरी निवासी सिरोल शिरसोली सीताराम बदायूं यूपी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने पहले भी चोरी की है। बच्ची के साथ संगीन अपराध करने अब पुलिस ने उसका खुलासा किया। क्या कुछ किस तरह का अपराध थे, कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग 25 जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान इसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न सीसीटीवी और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसका सिटकुल क्षेत्र में रहना पाया गया तथा उससे कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। उन दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है और इस पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमारी टीम और जो हमारे क्षेत्राधिकारी और अन्य टीमों को एक्टिवेट किया गया। चूँकि मामला बच्चों की अपहरण से संबंधित था, इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट में दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहाँ का क्या मुकदमा लिखा हुआ है उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। 2 बच्चों को इसमें बरामद किया गया है जो विभिन्न कारणों से अलग अलग जगहों से चुराए गए थे इस व्यक्ति द्वारा और अलग अलग जगह पैसे की एवज में जो है इनको बेचा गया था। जघन्य तरह का अपराध है और खासकर बच्चों के जो अपहरण की और उसको बेचा जाना उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। काफ़ी सारे से दस्तावेजों से और अन्य चीज़ों से जानकारी मिली कि अन्य बच्चों को भी अपहरण करके विभिन्न स्थानों पर बेचा गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिचय देना चाहूँगी, अंजना सैनी, चेयरपर्सन जिला बाल कल्याण समिति। हमारी पूरी टीम हमारे साथ आई है। मोहम्मद रोमान साबिर जी, मंजू अग्रवाल जी, नीलम मेहता जी,
और सोमा देवी जी। हमारी पूरी टीम सक्रिय है जिला बाल कल्याण समिति हरिद्वार की। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में रात 10:30 बजे आया है और सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हमको जैसे ही पता लगा कि 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की बरामदगी हो गई है और उनका जो है मानव तस्करी के अंतर्गत उनको अगवा किया गया था, तो जिला बाल कल्याण समिति सक्रिय हुई, तुरंत यहाँ पर लक्सर कोतवाली में पहुँची और उन बच्चों से मुलाकात भी की गई है जो 2 नन्हे बच्चे हैं और जिनके पास वो बच्चे थे उनसे भी हमने बातचीत की कि आपने बिना पुलिस को सूचना दिए क्यों आपने ऐसे बच्चे रख लिए हैं, आपकी भी तो गलती है इसमें। और कितना दोष आपको मिल रहा होगा उन बच्चों की माँओं से जिनके पास वो बच्चे नहीं हैं। तो बच्चे सकुशल हैं और जिला बाल कल्याण समिति ने यहाँ करके संज्ञान लिया है और एक पत्र अभी जो दिल्ली पुलिस यहाँ आई है जिला बाल कल्याण समिति उनको आदेशित कर रही है कि दिल्ली के बाल कल्याण समिति के सामने उनके माता पिता को उस बच्चे की सुपुर्दगी दी जाए। नई दिल्ली से उतरे तो वहाँ प्लेटफार्म पर लड़का ने मिला तो बोला इधर आंटी कहाँ जाइएगा, हमको पता नहीं किधर जाएंगे, नरेले के पास रहेंगे, हमारा भाई रहता है तो भाई के पास जाना है। तो हम कहले अभी भाई आया नहीं, आएगा कल परसों में। तो क्या काम है, तो हम कहले आप क्या काम करते हैं, तो मेरा रेलवे में नौकरी है, 50,000 की तनख्वाह है, मेरा नाम से कंपनी खुला है नरेले में। तो हम कहले कहाँ पर था नरेले में, हम कहले मेरे भाई वहीं रहता है। तो मेरे शक हुआ तो मेरे भाई से बात करा दिया, तो भाई था घरे पर लेकिन हम अपने मोबाइल से उसको बात कराया। तो बोला कि जे अच्छा होगा तो जाकर देखो। तो ये बोला कि जे चलो हम अपन अथी छोड़ देते हैं नौकरी, हम आपको रूम पर पहुंचा देते हैं। कहले ठीक है चलो। तो ये वहाँ कश्मीरी गेट थाना पर आया, वहाँ पर लिफ्ट वाले सीढ़ी पर आया तभी तो बच्चे के लेकर भाग गया। फिर आपने मुकदमा लिखवाया? तब हम पुलिस थाने में कार्रवाई की। अब आज हरिद्वार पुलिस ने बरामद कर लिया बच्चा? हाँ। आपने देख लिया बच्चा वही है? हाँ। पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। हाँ 9 महीने के है बाबू, रुपेश नाम है। 12 तारीख 9वां महीना था, अब तो 11वां महीना ही। आज गंगा किनारे गुरुचरण अनुरागी सेवा समिति द्वारा टाट वाले बाबा जी का 33वां वेदांत सम्मेलन का समापन किया गया। 3 दिन से चलने वाले सम्मेलन में देश के कोने कोने से भक्त वसंत जन शामिल हुए। आज समापन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कीर्तन भजन करने के बाद गुरु महाराज का लंगर पाया। लंगर देर शाम तक चलता रहा। इसी दौरान कई संतों ने टाट वाले महाराज की गद्दी के तत्कालीन महाराज से दीक्षा प्राप्त की। इस आयोजन में शहर के गणमान्य लोग वसंत उपस्थित थे। परम सेवादार डॉक्टर सुनील बत्रा ने सिद्ध पुरुष बताते हुए उनकी पुस्तक के बारे में बताया। टाट वाले बाबा जी जो है इस सदी के दुर्लभतम संतों में से एक थे और जो बिरला घाट पर गंगा किनारे जो है वो रहते थे। उन्होंने कभी भी आजीवन कभी भी जो है रुपए पैसे को कभी भी स्पर्श नहीं किया और बहुत लोग उनके पास आए, बड़े बड़े उद्योगपति उनके पास आए। कई बार उनको ये कहा गया कि हम आपके लिए आश्रम बनवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है गंगा जी के इस तट को छोड़ करके सीढ़ियों के नीचे जो उनका आवास था उसको जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था असंभव कुछ नहीं सब संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उस पुस्तक में आप यदि देखें, कभी भी कोई बात आती है, कहीं कोई समस्या आती है, तो प्रत्येक समस्या का निदान जो है उस पुस्तक में है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि यदि आपको कोई समस्या आ रही है, इसके किसी भी एक पेज को खोल करके देख लीजिएगा और उस समस्या का निदान जो है इस पुस्तक के अंतर्गत मिलेगा। आज टाट वाले बाबा जी का 33वां वार्षिक वेदांत सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया। पिछले 3 दिनों से वेदांत की चर्चा जो है बिरला घाट पर हुई और आज श्रद्धांजलि सभा और भंडारे का आयोजन किया गया है। इस जो श्रद्धांजलि सभा है जिसमें आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं, लेकिन कभी भी गुरुचरण अनुरागी समिति की ओर से या टाट वाले बाबा जी की ओर से जो भक्तजन हैं किसी भी तरह का कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। केवल तिथि है, उनकी तिथि 10वीं तिथि को जो है ये व्यवस्था होती है, श्रद्धांजलि सभा की जाती है।
तो स्वयं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति व राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य लड़के व लड़कियों के लिंगानुपात को संतुलित बनाए रखने पर केंद्रित है, जिसके तहत महिलाओं से भेदभाव व लिंग निर्धारण टेस्ट पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है, ताकि बेटियों के अधिकार को बचाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जन जागरूकता के लिए जन सहभागिता आवश्यक है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों संबंधित गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। घर से स्कूल के लिए निकली नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के चंगुल से छात्रा को भी सकुशल बरामद कर लिया है। छात्रा को भगाने के दौरान सहयोग करने वाले आरोपी युवक के एक नाबालिग दोस्त को भी पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपी की पहचान तनवीर निवासी नंदपुर लक्सर जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। वह यहाँ मजदूरी का काम करता है। नेपाली फॉर्म के पास उसने किराए पर कमरा भी लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से तनवीर की पहचान छात्रा से हुई, जिसके बाद उसने छात्रा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया और उसे भगा ले गया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।